टॉपिक देख रहे हैं, उसको कह रहा है क्या अलजेब्रा है ना। अलजेब्रा में हम तुम लोग को कल बता रहे थे या कुछ बता रहे थे, जो इसका रूल थोड़ा बताए थे हम लोग, है ना। तो इसको पहला रूल जो हम लोग दिखाए थे कि अगर यदि इफ a प्लस 1/a बराबर यदि m है, यदि क्या है m है, तो हम लोग यहाँ पर से निकाल रहे थे इसका, जब हम लोग वर्ग कर रहे थे तो हम लोग लिख रहे थे a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या लिख रहे थे m² माइनस 2। कल हम लोग इसे पढ़े थे, समझे भी थे कि कैसे होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझाने का भी प्रयास करते हैं, है ना। अगर हम इस संख्या का वर्ग करें, है ना, इस संख्या का वर्ग करें, इस संख्या का इस पूरे पोर्शन का अगर हम वर्ग करें, है ना, तो हम लोग यहाँ पर इसके वर्ग पे पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो जब हम इसका वर्ग कर रहे हैं, जब हम इसका क्या कर रहे हैं सर, वर्ग कर रहे हैं a प्लस 1/a का जब हम लोग वर्ग कर रहे हैं, जब हम लोग क्या कर पा रहे हैं सर, इसका वर्ग कर रहे हैं, तो हमको बायां साइड जब हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो हम लोग को इसके लिए दाहिने साइड भी वर्ग करना पड़ा होगा, करना पड़ा होगा ना। और बोलो हाँ या ना। तो हम लोग जब इसका वर्ग कर रहे होंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको a² प्लस b² प्लस 2 × a × b बराबर क्या होता है m²। इधर m है तो इधर क्या हो जाएगा m²। तो a से a कैंसिल हो रहा था, तो टोटल के लिए जो हम लोग लिख पा रहे थे, तो हम लोग लिख रहे थे a² प्लस 1/a² बराबर हम लोग लिख पा रहे थे m² माइनस ये वाला 2 इधर आया था, तो ये क्या हो गया था -2। और यही हम लोग पहला एक रूल बनाए थे, अरे यही ना बनाए थे हम लोग पहला रूल। तो जब हमको कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर m दिया हुआ होगा ना, अगर क्या दिया होगा m दिया होगा और उसके वर्गों का योग पूछा होगा, तो उसके वर्गों का योग को हम लोग लिखते हैं क्या m² माइनस 2 लिखते हैं। पिछला बार ही रेलवे में ये प्रश्न था कि यदि हम लोग देखे थे, यहाँ पर एक प्रश्न दिया था, एक क्वेश्चन था रेलवे का कि यदि x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x बराबर यदि 7 है, तो हमसे पूछा गया था x² प्लस 1/x² का मान क्या आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से अगर समझ पाएंगे तो इसी का मान पूछ रहा था, है ना, यहीं से इसका मान पूछ रहा था। तो हमको जब इसी संख्या का पूछा, यहाँ से पूछा है मान, तो हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं निकाल पाएंगे कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या हुआ होगा। तो हम लोग बोलेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 2 घटा होगा, तो इसका आंसर 47 आ रहा है। तो मेरा ये आंसर बना होगा, अरे हाँ या ना। हाँ सर। इसी में एक प्रश्न तुम लोग को हम बताए थे कि एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि यदि x पे पावर 25 प्लस 1/x पे पावर 25 बराबर यदि 5 है, तो हमसे पूछा गया था, ये एसएससी का प्रश्न था, ये एसएससी का प्रश्न था, यदि x पे पावर 25 प्लस 1/x पे पावर 25 बराबर कितना है 5 है, तो हम लोग को क्या पूछा गया था, तो हम लोग को पूछा गया था x टू दी पावर 50 प्लस 1/x टू दी पावर 50 का मान क्या आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से भी सीखे थे, यहाँ से भी हम लोग सीखे थे कि जब हम संख्या का वर्ग कर रहे होंगे सर, तो तुमको हम एक चीज बताए थे, जब हम तुम लोग को घात घातांक का नियम पढ़ा रहे थे, तो हम बताए थे यदि किसी संख्या पर कोई वर्ग है या कोई भी पावर है, घात, और इस पे अगर पूरे होल पे अगर हम लोग घात ले लेना, अगर पूरे होल पे घात ले लेना, तो इस पे इसका ना ये गुना में हो जाता है, इसका ये क्या हो जाता है गुना में होता है। तो गुना में कैसे होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं x टू दी पावर 3 गुना 6, इसको ये लिखा जाता है ना। तो हम जब इसको भी लिखने का तरीका है ना, इसी को लिखने के लिए हम कहाँ पे जा रहे होंगे 50 पे जा रहे होंगे ना। तो इसके लिए हम लोग के पास तरीका क्या था कि x का पे पावर 25 है ना, और इसका ना हम स्क्वायर करेंगे, यानी ये हम लोग कर दिए a² है ना, प्लस इसको हम लोग किए होंगे x पे पावर 25, इसको हम लोग लिखे होंगे b², है ना, a² प्लस b², और होता क्या है प्लस क्या होता है तो 2 × a है ना, a का मान क्या है 2 पे पावर 25 × b, इसका मान क्या है x पे पावर 25 बराबर क्या होगा, तो हम लोग का 5 का स्क्वायर होगा ना, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 25, है ना। तो बोलो जब हम इसको काट रहे होंगे तो ये कट रहा होगा, और टोटल के लिए हम लोग इसको लिखे होंगे a, यानी x पे पावर क्या हुआ होगा ये 50 हुआ होगा, यानी 25 गुना 50 प्लस 1/x पे पावर क्या हुआ होगा 50, और ये 2 उधर जाके घटा होगा, तो 25 माइनस 2 कितना दिया होगा तो 23 दिया होगा। तो ये भी तो इसी रूल पे ना आधारित था,
ये भी इसी रूल पे आधारित था। तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट हम लोग ये वाला प्रोसेस ना करके हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे कर रहे होंगे कि यदि x पे पावर 25 प्लस 1/x पे पावर 25 बराबर अगर क्या दिया था 5 दिया था, तो x टू दी पावर 50 प्लस 1/x टू दी पावर 50 का मान क्या हुआ होगा, तो 25 माइनस 2 कितना होगा, इसका 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, तो सर 23। हम लोग यही समझे अरे सर, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं और दूसरा टाइप में चलते हैं। यदि हम लोग ये वाला देखें, ये वाला हम लोग समझ पा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यदि a बटा a प्लस a बटा a बराबर यदि क्या दिया हुआ है सर, m दिया हुआ है, तो हम लोग a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का क्या मान लिख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2 लिख रहे हैं। इसी में दूसरा रूल कहता है कि यदि a प्लस 1/a बराबर प्लस नहीं, आप ले लेते हैं माइनस, ठीक है, आप ले लेते हैं किसको, माइनस। यदि a प्लस माइनस 1/a बराबर यदि m दिया है, तो हम लोग को निकालना है क्या, तो अगर हमको पूछा जाएगा कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का क्या मान आ रहा होगा, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 2 लिख रहे होंगे। इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे, m स्क्वायर प्लस क्या लिख रहे होंगे, 2 लिख रहे होंगे। इसको भी हम लोग उसी के जैसा में सिद्ध कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो तुम लोग जानता होगा कि जब हम लोग लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होना होता है। अरे यही ना हो रहा है। तो हम लोग अगर माइनस का भी वर्ग कर रहे होंगे, तो हम लोग इसका दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हम लोग को मिल रहा होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने का, तो हम लोग को क्या आ रहा होगा, तो ये हो गया होगा a स्क्वायर सर, तो हम लोग बोले सर a स्क्वायर, है ना, प्लस क्या हुआ होगा b स्क्वायर, ये b की जगह पे क्या है 1/, तो हुआ होगा क्या b स्क्वायर, माइनस, है ना, या माइनस तो क्या होता है, माइनस यहाँ से ना, माइनस 2 इंटू a इंटू b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर, क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। तो a से a कटेगा, a से a कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हम लोग बोल सकते हैं m स्क्वायर प्लस क्या आ रहा होगा 2। यही चीज तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना। तो अगर हमसे पूछा, यदि हमसे पूछते, यदि बताइए, यदि a माइनस 1/a बराबर, यदि ऐसे प्रश्न देते कि a माइनस 1/a बराबर यदि 11 है, तो हमसे पूछ सकता है, तो हमसे पूछ सकता है कि बताइए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या आ रहा होगा, तो हम तुरंत बोल रहे होंगे कि a माइनस 1/a बराबर 11 है, तो इसके वर्गों का योग क्या आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या आ रहा होगा, तो हम लोग बोल रहे होंगे 11 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2 आ रहा होगा, यानी 121 जोड़ 2 कितना आया होगा, 123 आ रहा होगा, यही ना आ रहा होगा। और यदि अगर हमसे पूछे, यदि हमसे ऐसा भी प्रश्न पूछे कि यदि a, या हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर ना p भी ले सकते हैं, p प्लस 1/p बराबर, यदि यहाँ पे मान लो, या माइनस यहाँ पर ले लेते हैं, p माइनस 1/p बराबर यदि 4 दिया हुआ है, तो हमसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस 1 या p स्क्वायर ना, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का मान क्या आ रहा होगा, तो हम लोग बोल रहे हैं इसका मान जो आया होगा वो आया होगा 4 का स्क्वायर, अगर 4 है यहाँ पर एक जगह पे, तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो 2, तो 16 और 2 क्या होगा, इसका 18 है। अरे हाँ, तो हम लोग यहाँ पर से भी ये वाला रूल को सीख पाए थे, कल हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ना। थोड़ा सा फिर आगे यहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग एक और तीसरा रूल जो पढ़े हुए थे, तो हम लोग ना अब ना स्क्वायर से हम लोग कहाँ आ रहे थे, पीछे की ओर। हम लोग कहाँ पे आ रहे थे, स्क्वायर से पीछे की ओर आ रहे थे, है ना, स्क्वायर से कहाँ आ रहे थे, पीछे की ओर आ रहे थे। तो हम लोग लिख रहे थे तीसरा, अगर हम लोग लिखे तो हम लोग पर लिख रहा था कि यदि 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 हमसे पूछा जाए कि a पे पावर a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर क्या है, यदि क्या है m है, यदि क्या है m, ऐसा दिया हुआ है, तो हमसे पूछ सकता है कि बताइए a प्लस 1/a का मान क्या आ रहा होगा, यहाँ का मान क्या आ रहा होगा। तो इसको हम लोग जब देख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखे थे, इसके लिए हम लोग कल क्या लिखे थे, इसके लिए जो हम लोग लिखते थे रूट अंडर, बताओ तो
m प्लस 2 का प्रयोग हम लोग कर रहे थे ना। ये कैसे आ रहा था m प्लस 2, इसको है ना, इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 ना, नहीं सर, m प्लस 2 स्क्वायर नहीं, गड़बड़ आता है सिर्फ m। इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, इसके लिए हम लोग लिख रहे थे अगर हमको इसका मान पूछा है, यदि हमको इफ a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर क्या लिखा है m लिखा है, तो हमसे क्या मान पूछ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे a प्लस 1 बटा a का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं रूट अंडर, बोलो क्या लिखते हैं, m प्लस 2 का ना प्रयोग किए थे, स्क्वायर तो उसमें होगा ना प्लस माइनस वाला में, है ना। तो हम लोग इसको कैसे बना रहे थे, तो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखो सर, यदि हमको अगर ये संख्या का वर्ग, देखो जब हमको a प्लस 1 बटा a का मान पूछ दिया हुआ था ना, और हमसे इसका स्क्वायर पूछ रहा था ना, इसका क्या पूछ रहा था, स्क्वायर का मान पूछ रहा था ना, तो हम लोग यहाँ से इसका वर्ग कर रहे थे, हम लोग इसका यहाँ से क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। और जब हमको यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो हम इसका क्या निकाल रहे होंगे, रूट निकाल रहे हैं। हम यहाँ से इसका क्या निकाल रहे हैं, अंडर रूट निकाल रहे होंगे। अंडर रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, हम लोग इसका क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, या इसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे थे। हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, हम लोग इसका क्या निकाल रहे थे, हम लोग यहाँ से यहाँ पर अगर जाकर मान निकालेंगे ना, तो हम लोग इसका यहाँ से क्या मान निकाल रहे थे, तो हम लोग इसका वर्गमूल मान निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, वर्गमूल। तो वर्गमूल जब निकालेंगे ना, तो हम तुम लोगों को कल बताए कि अपरिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं होता है ना। तो हमको ये जो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर जो है ना, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी इसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर पा रहे। और जब हम जिसको b बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग वर्गमूल में भी नहीं निकाल पाएंगे। और जब वर्गमूल में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमको ना इस अपरिमेय संख्या को ना परिमेय संख्या में लाना होगा, है ना। तो हम इसको परिमेय संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर से जब तक हम इसको परिमेय संख्या में नहीं बनाएंगे, तब तक तो मेरा होगा नहीं। तो हम इसको परिमेय संख्या में बनाने के लिए क्या कर रहे होते हैं ना, कि हम इसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने बोले कि ये क्या था, मेरा a स्क्वायर था, और होता क्या है, a स्क्वायर प्लस क्या हो रहा था, तो ये हो रहा था b स्क्वायर प्लस क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था 2, होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होता है 2 इंटू a इंटू क्या होता है, b होता है, क्योंकि a की जगह पर a है और b की जगह पे 1 बटा a है ना। तो जब हम इसको काट रहे थे, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब हो गया क्या, यहाँ पर हमने 2 को जोड़ा, हमने क्या जोड़ा, 2 को जोड़ा। और बराबर के इधर में भी हमको किसको जोड़ना पड़ेगा, तो हमको 2 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब इक्वेशन क्या है, बैलेंस है ना। क्योंकि जब इधर 2 जोड़ा गया, बाएं पक्ष में 2 जोड़ा गया, तो दाहिने पक्ष में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तब ये मेरा क्या बन पाया, मेरा ये एक वर्ग में आ पाया, है ना। ये किसमें आ पाया, वर्ग में। क्योंकि होता क्या है, यदि हम अगर लिखेंगे ना a प्लस 1 बटा a का अगर स्क्वायर लिख रहा है ना, तो इसका पूरे का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है ना, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होता है 2ab। तो a से a खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा क्या लिखाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस क्या लिखा रहा होगा, 2 लिखा होगा। तो ये तो यहीं तक तो हमको प्रश्न में तो हमको यहीं तक दिया हुआ था। तो ये 2 हम कहाँ से लाए, वही चीज हम तुमको बता पाए। तो ये 2 कहाँ से आ रहा है, तो ये 2 को हम बता पा रहे हैं, अरे है ना। और प्लस यहाँ पर अगर 2 किए, तो हमको यहाँ पर भी 2 करना पड़ गया। अब हम इसी चीज को अब हम ये चीज लिख सकते हैं। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 बटा a का क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो गया होगा, ये m प्लस 2 हुआ होगा। अब इसमें स्क्वायर है, तो हम इस पे रूट अंडर चढ़ा देंगे इसका स्क्वायर को हटा करके। तो ये हुआ होगा a प्लस 1 बटा a बराबर m प्लस 2 पर रूट चढ़ा होगा। तो मेरा पूरे का आंसर जो हुआ होगा सिद्ध होकर के यही आया होगा। और यही बात को हम अभी बता रहे थे, यदि a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर क्या है, m है, तो a प्लस 1 बटा a का मान क्या होगा, तो m प्लस क्या आया होगा, 2 आया होगा, है ना। तो इसको हम मिटा रहे हैं, समझ पाया कि कैसा हुआ, है ना। तो अब इसको जब हम मिटा रहे हैं, तो हमको यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है, जब हम ही परीक्षा दे रहे थे, जब हम परीक्षा झारखंड सचिवालय का दे रहे थे ना, तो हमसे यहाँ से एक प्रश्न पूछा था, इसी पर से एक प्रश्न पूछा हुआ था। वहां पर दिया हुआ था कि यदि यहाँ पर लिखा हुआ था, यदि x प्लस 1 बटा x का मान है ना, यदि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान 194 है, कितना है,
194 है तो हमसे पूछा था x प्लस 1/x का मान क्या होगा, है ना। तो जब हमसे ये वाला पूछा था तो एज ए स्टूडेंट हम एक विद्यार्थी की तरह हम भी इसको बना रहे होंगे। तो कैसे बना रहे होंगे, तो हमको मालूम है जब हम यहाँ पर से इधर जा रहे थे, जब हम यहाँ पर से x प्लस 1/x की ओर जा रहे थे तो हम वर्गमूल की ओर जा रहे थे, है ना। तो जब हम वर्गमूल की ओर जा रहे थे तो हम लोग इसके लिए क्या कर रहे थे कि रूट चढ़ा करके 194 में क्या कर रहे थे, 2 जोड़ रहे थे। तो ये क्या हो रहा था, रूट 196 और 196 का वर्गमूल क्या हो रहा था, इसका आंसर 14 कितना आ रहा था, 14, है ना। अभी हम अगर तुमको यहाँ पर से एक प्रश्न पूछें कि यदि x² प्लस 1/x² का मान यदि यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 527 है, कितना है 527 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या आ रहा होगा। तो हम फिर से वही बात बोले कि यदि इसका मान इतना है तो x प्लस 1/x का मान, यानी हम इसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, इस संख्या का क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो इस वर्गमूल को निकालने के लिए हम लोग क्या किए होंगे, 527 में 2 जोड़कर इसका क्या किए होंगे, रूट अंडर किए होंगे, है ना। तो ये आया होगा 529 और 529 का वर्गमूल क्या होता है, तो आता है 23। तो मेरा आंसर 23 बना होगा। याद है क्या, अब आगे बढ़े। यानी हम लोग यहाँ पर से समझ पाए कि a² प्लस 1/a² बराबर अगर m है तो हम लोग a प्लस 1/a का मान m प्लस 2 है ना। चौथा हम लोग जो कल सीख पाए थे, तो हम लोग सीख पाए थे कि इफ a² माइनस यहाँ से माइनस दे सकता है 1/a² बराबर यदि m है, यदि क्या है m है, तो हम लोग से यहाँ पर पूछ सकता था कि a माइनस 1/a का मान क्या रहा होगा। तो हम लोग ना इसी के जैसा में यहाँ पर माइनस था तो हम लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे होंगे, तो माइनस का प्रयोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग m-2 लिख रहे होंगे रूट अंडर में, है ना। अब यहाँ से अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए, अगर हमसे यहाँ से क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए क्या यहाँ पे प्लस हो, चाहे फंक्शन अगर मेरा प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो इसका एक्सपेंड जब हम लोग कर रहे हो तो ये किस में आ रहा होगा, प्लस में, किस में आ रहा होगा, प्लस में आ रहा होगा, है ना। तो हम अगर इसको अगर कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको ला रहे होंगे तो हम लोग इसको इसी तरह लिख रहे होंगे, है ना, कि यहाँ से हमको कहाँ पे लाना है, a माइनस 1/a पे लाना है ना, और इसका मान हमको बता देना है ना। तो देखो यदि हम माइनस का वर्ग करें या फिर प्लस का वर्ग करें, तो प्लस का भी वर्ग करें, a प्लस b का भी वर्ग कर रहे हैं तो a² प्लस b² होता है, और a माइनस b का भी अगर वर्ग करें तो होता है a² प्लस b², है ना। ये माइनस यहाँ पर डिसाइड करता है कि -2ab लगता है, और ये प्लस डिसाइड करता है कि यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है ना। तो हमको लाना किस में है, तो हमको लाना है माइनस में, हमको लाना किस में है, माइनस में। तो हमको यहाँ पर से ना माइनस दे पाएगा, तो हम यहीं पर से ना माइनस को ला पाएंगे। तो हम यहाँ पर से जब माइनस को ला रहे होंगे तो हम लोग लिखेंगे a² प्लस क्या, b² और माइनस में हम लोग क्या लिखेंगे, -2 इंटू a इंटू क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, बराबर यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो m² हुआ होगा, नहीं m यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर तो m ही हुआ होगा ना। तो हम यहाँ से a को a से जब काट रहे होंगे तो टोटल के लिए हम लोग क्या लिखे होंगे, तो टोटल के लिए हम लोग इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे अब ये देखो, अब ये a माइनस b के फॉर्म में आ गया, a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये वाला। तो हम लोग इसको लिखेंगे a माइनस 1/a, a माइनस b, है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर आ गया होगा क्या, m आया होगा। और इसी को हम लोग लिख रहे होंगे तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या है, m है। तो अगर इसी पे रूट चढ़ा होगा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाए -2, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -2 को जब घटा देंगे तो अब इसका रूट अंडर को हटा करके इस पे हमको क्या करना होगा, तो पूरे पे हम लोग को क्या लाना होगा, रूट चढ़ाना होगा और m-2 लिखना होगा। ये इसके लिए था, फोर्थ रूल के लिए था, है ना। हम किसके लिए था, ये फोर्थ रूल। तो हमको बहुत बार ऐसा प्रश्न देता है, यदि हमको ऐसा प्रश्न देते, यदि लिखे यदि अगर हम लोग को देते यदि a² प्लस 1/a² बराबर है अगर 198 है, कितना है 198 है, तो हमसे पूछ लेगा a माइनस 1/a का मान क्या रहा, a माइनस 1/a का मान क्या रहा होगा। तो हम लोग फिर से वही कंडीशन को लगा रहे होंगे, अन्यथा हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएंगे तो समय हमको किल करेगा और समय हमको ज्यादा देना है नहीं, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्लस से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं।
तो हम लोग 198 रूट करके माइनस का घटा देंगे, 2 कर देंगे तो आएगा ये कितना 196। इसका उत्तर आ रहा होगा 14। फिर से है ना। यदि हमको अगर ऐसा प्रश्न देते, यदि हमको ऐसा प्रश्न देते कि यदि हमको ऐसा देते कि c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ पर हमको देते कि यहाँ पर था मेरा, जैसे मान लो था 731 था, कितना था 731 है, तो हमसे पूछ सकता है कि c माइनस 1/c का मान क्या आ रहा होगा, है ना। c माइनस 1/c का मान क्या आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पर से बता पा रहे होंगे कि c माइनस 1/c का मान निकालना है, तो हम लोग फिर क्या कर रहे होंगे, रूट अंडर 731 माइनस क्या कर रहे होंगे 2 कर रहे होंगे, तो मेरा आंसर आ रहा होगा कितना 729। और 729 किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है, तो मेरा इतना का आंसर आ रहा होगा 27। हो गया जी। अब तीसरा से चौथा रूल हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, पांचवें रूल। पांचवा रूल, कल हम लोग पांचवा रूल जो पढ़े हुए थे, कल जो हम लोग क्या पढ़े हुए थे, पांचवा रूल पढ़े थे। तो पांचवा रूल में क्या था, तुम लोग बहुत बार, एक बार ऐसा प्रश्न दिया था, एक बार ऐसा ही प्रश्न दिया था जो पिछले बार रेलवे पूछा था कि यदि x प्लस 1/x का मान, यदि x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान 5 है, कितना है 5 है, तो x माइनस 1/x का मान क्या आ रहा था। यदि x प्लस 1/x का मान 5 है तो x माइनस 1/x का मान क्या आ रहा था। ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसी टाइप को हम लोग अभी सीखते हैं, इसको भी बनाने का क्या करते हैं। तो यहाँ पर यदि एक कॉन्सेप्ट के तहत इसको ले लेते हैं, यदि a प्लस 1/a बराबर m है, तो a माइनस 1/a का मान क्या है। यहाँ पर वर्ग था, यहाँ पे वर्ग नहीं है ना, और इसी का माइनस का हमको मान पूछा है ना। तो इसका मान हम लोग कैसे निकाल रहे होंगे, तो हम लोग इसको समझ रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। तो जब हम इसको माइनस में ला रहे हैं ना, माइनस में ला रहे हैं, तो बिना स्क्वायर का तो हम इसको माइनस में नहीं ला सकते, है ना। तो हम इसको क्या कर रहे होंगे, स्क्वायर कर रहे होंगे। तो स्क्वायर जब कर रहे होंगे तो हम इसको लिख रहे होंगे, ऐसे लिख रहे होंगे कि हम लोग लिख रहे होंगे इसको ऐसे, प्रूफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, तो प्रूफ करते हैं। इसको लिखते क्या है, इसको लिखते क्या है ना। तो a स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे, a स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग। फिर से लिख देते हैं, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने, है ना। दोनों ओर वर्ग किया जाएगा तो हो जाएगा ये क्या, 1/a का होल स्क्वायर होगा, बराबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर, क्या होगा m। तो इसको हम लोग जो लिख रहे होंगे वो लिख रहे होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख रहे होंगे, बराबर क्या होगा m स्क्वायर। और अगर a से a जब घटाऊंगा तो माइनस में हम उधर 2 लिख रहे होंगे, अरे है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे होंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 2 हो गया होगा। अरे आ रहा है क्या है, अरे आ रहा है ना, यहाँ पर ये आ रहा है। अब हमको यहाँ पर से, हमको जब तक हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में नहीं लाए थे तब तक हम a माइनस b के फॉर्म में इसको नहीं लिख पा रहे थे, नहीं। तो हम लोग इसको यहाँ पर लाने के लिए हम लोग क्या किए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लाने के लिए फिर से हम लोग का यही वाला फॉर्म में आ गया, है ना। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे ना a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये भी होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है। a से a खत्म हो गया तो प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस क्या होता है, तो ये 2 होता है। ये क्या होता है सर, 2 होता है। अरे प्लस होता है, अरे एग्जाम का निकाल सो जाएगा, बताओ ये नींद मार रहा है। चलो इसका मान क्या हो रहा होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है 2, कितना हो रहा है 2। तो बताओ जब इसका मान 2 आ रहा है तो हम इसी चीज को ना माइनस कर रहे होते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 तो है ना हमको ये माइनस का फॉर्म दे पाएगा। तो माइनस का फॉर्म जो देगा, माइनस का जो फॉर्म देगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर
माइनस तो ना हम यहाँ पे कर रहे थे, हाँ सर। है ना, माइनस लाने के लिए हम क्या कर रहे थे, इसको माइनस के फॉर्म में ला रहे थे, तो हम इसको जितना इधर माइनस किए उतना ही हमको उधर माइनस करना पड़ा जी सर, हाँ होगा। सर। तो हम लोग इसको लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 2 और ये वाला माइनस 2 भी तो माइनस 2 हुआ होगा। हाँ अब इस पूरे को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। जी सर लिख सकते हैं। तो इस पूरे को जब हम लोग ये लिख रहे होंगे a स्क्वायर a माइनस 1 बटा a स्क्वायर में इसको हम लोग लिख रहे होंगे, बराबर ये हुआ होगा m स्क्वायर माइनस 4 हुआ होगा। और इसी को तब हम लोग लिख रहे होंगे, बताओ इसको तब हम लोग लिख रहे होंगे a माइनस 1 बटा a का मान क्या हुआ होगा, तो हम लोग बोलेंगे अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4 हुआ होगा। यानी हम लोग कर सकते हैं कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर m है तो हमसे पूछा जाए कि उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना आएगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका अंतर आएगा रूट अंडर m स्क्वायर माइनस 4 आ रहा होगा। जी सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। इसको मिटा है? हाँ सर। अरे समझ रहा है बसंत? हाँ सर। कल कहाँ था? जम्मू गया। जो ही गया था। चलो अब बताओ, अब हम इसमें से एक प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ था, इसमें से एक प्रश्न पूछा हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था कि यदि 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 x प्लस 1 बटा x का मान, यदि x प्लस 1 बटा x का मान 12 है तो बताइए x माइनस 1 बटा x का मान क्या होगा? बन पाएगा? हाँ सर। बन पाएगा। तो क्या करना है इसमें, तो जो संख्या दिया हुआ है प्लस है उसी का माइनस में पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, तो हम लोग बोलते हैं रूट अंडर 12 का स्क्वायर माइनस 4, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 140 और 140 रूट अंडर 140। बहुत अच्छा अगर रेलवे इसको सेटिंग किया होगा तो इसका क्या होगा, वर्गमूल निकाला होगा कैसे, 4 गुना 35 140 को तो हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं, हाँ सर। तो लिख पा रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। और 4 का वर्गमूल हमको आता है निकालने, तो हम लिखते हैं इसको 2 रूट 35 का वर्गमूल नहीं है 2 रूट 35। मेरा यही आंसर हुआ। जी सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। है ना? अब यहाँ से हमको जो भी प्रश्न देगा हम और प्रश्न तुम लोगों को करा देंगे या कराए थे, है ना? मिटा देते हैं इसको मिटा देना। हाँ सर। एक हम लोग छठा टर्म जो चल रहे थे, हम लोग जो छठा टर्म पढ़ते थे, हम लोग छठा टर्म जो इसका पढ़े हुए थे कल, इसका कौन सा टर्म पढ़े हुए थे? छठा टर्म पढ़े हुए थे। तो उसको हम लोग लिख रहे थे इफ यदि a माइनस 1 बटा a का मान, है ना, अब अगर माइनस दे दे, अगर क्या दे दे, माइनस दे दे, और इसका मान अगर हमको m दे दे, तो हमसे पूछ ले कि बताइए a प्लस 1 बटा a का मान क्या रहा होगा, a प्लस 1 बटा a का मान क्या रहा होगा। तो हम लोग ना फिर से जो है यहाँ पर वही लिख करके यहाँ पे प्लस 4 करते हैं, इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो इसको जब हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे, जब इसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रूफ कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, तो दोनों ओर फिर से हम लोग वर्क कर रहे हाँ होंगे, सर। है ना। जब तक वर्क नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा तब तक हम इसको ला नहीं पाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। तुम लोग का रेलवे का परीक्षा का डेट का अनाउंसमेंट हो गया ना, है ना। तो रेलवे परीक्षा का डेट कब से है? 23 फरवरी से। 23 फरवरी से, तो अब जाग जाओ, है ना। और युद्ध वही जीतता है जो अंत समय में क्या करता है, प्रहार करता है ना। और अंत समय में क्या करो, प्रहार करो, युद्ध जीतो, है ना। और दुनिया को बताओ कि तुम कितना परिश्रम किया पहले, है ना। अभी कहने से कुछ नहीं होगा, है ना। तुम्हारा रिजल्ट ही तुमको बयां करेगा कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, बता रहे हैं। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर, है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो a माइनस 1 बटा a का स्क्वायर हुआ होगा तो m का भी स्क्वायर हुआ होगा, क्योंकि दोनों पक्ष में स्क्वायर है। तो ये आया होगा a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर माइनस आ गया होगा, माइनस क्या आया होगा, तो 2ab, यही ना आया होगा। हाँ सर। ये ना आया होगा, और ये आया होगा m स्क्वायर। तो a से a कटा होगा, तो यहाँ पर आया होगा a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, m स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है, 2, क्या आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है। अब देखो चूंकि चाहिए हमको क्या, कट नहीं रहा है ना उधर, वो कट रहा है क्या, नहीं, अरे उसमें कट रहा है क्या, नहीं सर, है ना। a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, m स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो हम लोग सर यहाँ पर से क्या समझ पाए, हम लोग यहाँ पर से क्या समझ पाए कि यहाँ पर से हम लोग समझ पाए कि अब हम लोग को यही ना यहाँ पर दिखा, इसको यहाँ पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमको दिखा a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया m स्क्वायर प्लस 2।
और हमको निकालना क्या था, तो हमको निकालना 1/a का मान निकालना है ना, इसका निकालना है 1/a का। तो हमको प्लस में जाना है, हमको कहाँ जाना है, प्लस में जाना है। वो कहाँ जाना है, प्लस में। तो जब हमको प्लस में जाना है, जब हमको कहाँ जाना है, प्लस में जाना है, तो हमको इसका प्लस ना करना होगा, क्योंकि हमको ये वाला चीज तो दिया हुआ है, हमको ये वाला चीज दिया, तो हमको इसमें वर्ग में इसका लाने के लिए हमको इसको क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। तो हम इसका फिर से हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, 2 जोड़ेंगे, तो हमको यहाँ पर भी 2 जोड़ना पड़ा होगा ना। अब इस पूरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, a + 1/a का ये होल स्क्वायर में आया, बराबर ये क्या हो गया, m² + क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, m² + 4 हो गया। अब इसी का हम लोग वर्गमूल जब निकाले होंगे, तो वर्गमूल हम लोग इसका लिखेंगे m² + 4। क्या लिखेंगे, m² + 4 लिख करके अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसी पर से जो प्रश्न पूछा जाता है, इससे जो प्रश्न पूछा जाता है, इसको जरा सा देखना। इसी से प्रश्न जो पूछा जाता है, इसको देखना। यहाँ पर जो हम लोग का जो प्रश्न पूछा हुआ था, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा हुआ था कि यहाँ पर दिया कि यदि a - 1/a बराबर, यहाँ पर दिया हुआ था कि यहाँ पर a - 1/a बराबर 275 है। कितना है, 285, सॉरी कितना है, 285 ये पूछा हुआ था। तो बताइए a + 1/a का मान क्या आ रहा है, यहाँ से निकल पा रहा होगा, अरे हाँ या नहीं, है ना, निकल पा रहा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जब a + 1/a का मान, तो हम लोग फिर से यही वाला रूल को लगाए होंगे, अरे है ना। तो हम लोग क्या किए होंगे, तो हम लोग किए होंगे यही कि इसके लिए हम लोग लिखेंगे a + 1/a के लिए हम लोग लिखेंगे √285 का स्क्वायर, है ना, 285 का स्क्वायर। ये ज्यादा हो गया ना, ये क्या हो गया, ज्यादा है ना, स्मार्ट हो। देखो क्या था, a - 1/a का मान, यदि हमसे ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि यदि a - 1/a का मान हमसे पूछ दिया कि कितना है, यहाँ पर मान लो दिया था हमको कितना है, 4। कितना है, 4। तो हमसे पूछ सकता था a + 1/a का मान क्या आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या कर रहे होंगे, इसको लिख रहे होंगे 4 का स्क्वायर में क्या जोड़ रहे होंगे, 4। तो ये कितना आएगा, √20, और √20 जो आ रहा है 4 का स्क्वायर + 4 20। √20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5, और 4 × 5 4 का वर्गमूल आ रहा है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 5, और इसका क्या होता है, 2। यानी इसका आंसर यही ना बना। यानी हम लोग यहाँ पर से 6 रूल को समझ पाए। कितना रूल को, 6 रूल को, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना।